प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 5 वचन 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, अर्थात नई उत्पत्ति है, नई निर्मिति है। जो मसीह में है, जो यीशु में है, वह हर मनुष्य परमेश्वर की नज़र में एक नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें यानी उसके पहले के जीवन की सारी बातें बीत गई है। परमेश्वर ने उसके अज्ञान के समय के सारे पापों को माफ़ कर दिया है। पुरानी जिंदगी के सारे गंदगी को परमेश्वर ने निकाल दिया है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। परमेश्वर ने उसको नया बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह वचन हमारे शरीर के बारे में नहीं परंतु आत्मा के बारे में बता रहा है। जितने सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाते हैं, उनका आत्मा नया बन जाता है। और इसी का जिक्र प्रभु यीशु ने भी किया था। यीशु ने कहा था कि नया जन्म जब तक कोई मनुष्य नहीं पाता तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करता। नया जन्म, नया जन्म का मतलब क्या है? दोबारा हम माँ के गर्भ में जाकर फिर से जन्म नहीं ले सकते हैं, वो तो शरीर का जन्म है। पर प्रभु यीशु ने जो नया जन्म बोला है वो शरीर का नहीं परंतु आत्मा का। और ये नया जन्म तब होता है जब हम यीशु पर विश्वास करके अपने पुराने ज़िंदगी के सारे पापों का पश्चाताप करते हैं, आंसुओं के साथ परमेश्वर के पास क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर हमें पापों की क्षमा देता है। तब परमेश्वर की नज़र में हमारी आत्मा एक नई आत्मा बन जाती है। और इसीलिए वचन कहता है कि जो कोई मसीह में है वह एक नई सृष्टि है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास करके उसे अपने हृदय में ग्रहण किया है और पापों की क्षमा पाई है, उनको इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि अभी हम पुराने व्यक्ति नहीं है, हम नई व्यक्ति है। हमारा शरीर वही रह गया है, मतलब हमारी आंखें नहीं बदली, कान नहीं बदले, नाक नहीं बदला, बाल नहीं बदले, हाथ पैर नहीं बदले, शरीर हमारा वही रह गया है। आत्मा बदल चुकी है, आत्मा नई बन गई है। आत्मा पहले अंधकार से भरी हुई थी, अभी प्रकाश से, रोशनी से भर गई है। पहले पापों से भर गई थी, अभी यीशु के लहू के द्वारा वो सारे पाप धोए गए हैं और अभी हमारी आत्मा धर्मी बन चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु में जब हम विश्वास करके ये विश्वास का नया जीवन शुरू करते हैं तब हमारी आत्मा नई बन जाती है। शरीर पुराना ही रहता है। एक फ़र्क ज़रूर होता है, जो मनुष्य यीशु पर विश्वास करके एक नई जिंदगी जीना शुरू करता है वो पहले जैसा ही दिखाई देता है, पर उसकी आँखों में एक अलग कृपा, एक अलग अनुग्रह नजर आता है। वजह यह है कि यीशु ने बताया था कि हमारी आँख शरीर का दिया है, तो हमारे अंदर जो है वो हमारी आँखों के द्वारा प्रकट होता है। जब हम बहुत गुस्सा करते हैं, यानी गुस्से वाले स्वभाव के व्यक्ति थे, आँखों से समझ में आता था कि हमारे अंदर बड़ा गुस्सा भरा है।
जब हमारे अंदर कोई वासना भरी रहती है, आँखों से वो भी नज़र आता है कि इसके अंदर वासना भरी है। और जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, वो भी आँखों से नज़र आता है कि यह बदल गया ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बदल दिया है, हमारी आत्मा को नया बना दिया है, हम नई सृष्टि बन गए हैं। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम दिन ही दिन नए बनते जाए, पुराने मनुष्यत्व को, पुराने इंसान को हमारे अंदर से पूरी तरह से ख़त्म कर दे और हम नए बनते जाकर परमेश्वर के प्रतिरूप के समान बन जाए। हम उत्पत्ति के किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदि मानव को बनाया था परमेश्वर के प्रतिरूप के अनुसार। आप मुझे बताइए, क्या आज लोग परमेश्वर के प्रतिरूप के अनुसार है? क्या आज मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप है? परमेश्वर कैसा है और मनुष्य कैसा है? जब बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, तो इसका मतलब ये मत समझेगा कि जैसा परमेश्वर को हाथ है हमें हाथ है, परमेश्वर को पैर है हमें पैर है। वास्तविकता में परमेश्वर का देह ही नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मा है तो उसके पास देह नहीं है। वो एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, पर वो देह विरहित व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इंसान को उसके प्रतिरूप के अनुसार बनाया, इसका मतलब क्या? जैसा परमेश्वर है वैसा मनुष्य को बनाया। परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की भावनाएं मनुष्य के साथ उसके अंदर रहने लगी। परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप के अनुसार मनुष्य को बनाया, क्योंकि आप दुनिया का कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर, कोई भी पंछी लेना, वो परमेश्वर के विचार या परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की योजना के अनुसार वो नहीं चल सकता है। उसके अंदर वो भावनाएं नहीं होती है जो परमेश्वर के अंदर है। पर इन सारी बातों को, यानी परमेश्वर का जो हृदय है, वो परमेश्वर ने मनुष्यों के अंदर डाल दिया है। और इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप के अनुसार बनाया। पर जैसा समय बीतते गया, मनुष्य ने पाप कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और तब से वो शैतान का गुलाम बन गया। पाप बढ़ते गया, मनुष्य के अंदर बुरी भावनाएं आ गई, मनुष्य बुरा बनते गया, टेढ़ा बनते गया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन वो बहुत सारी बातों के पीछे पड़ गया। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन मनुष्य बहुत सारी बातों के पीछे पड़ गया, और जो परमेश्वर का प्रतिरूप था वो धीरे धीरे शैतान का प्रतिरूप बन गया। शैतान का प्रतिरूप। आज दुनिया के लोग परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं है, और ना ही हम अपने पुरानी जिंदगी में परमेश्वर के प्रतिरूप थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या एक शराबी जो शराब पीकर घर पे आके अपने औरत और बच्चों को मारता है, ये परमेश्वर का प्रतिरूप है? क्या वो परमेश्वर का प्रतिरूप हो सकता है? वो दिन भर की कमाई जाके शाम को शराब की दुकान के ऊपर ख़त्म कर देता है, ना अपने औरत की परवाह करता है, ना बच्चों की परवाह करता है, और घर में आकर उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, उनको मारपीट करता है। क्या ये मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप है? एक मनुष्य धंधा करता है, धंधे में कितने सारे लोगों को फंसाता है, अपने भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को फंसाता है। क्या ये परमेश्वर का प्रतिरूप है? लोग एक दूसरों को गालियां देते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप है? हम एक दूसरों को मारपीट करते हैं, क्या हम परमेश्वर का प्रतिरूप है? परमेश्वर का प्रतिरूप बोले तो जैसा वो है वैसे हम होने चाहिए। गाली देने वाली औरत परमेश्वर का प्रतिरूप कैसा हो सकती है? दूसरों को मारपीट करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का प्रतिरूप कैसा हो सकता है?
शराबी व्यक्ति जो बहुत बुरा जीवन बिता रहा है, वो परमेश्वर का प्रतिरूप कैसे हो सकता है? दूसरों को फंसाने वाले, लूटने वाले और दूसरों का नुकसान करके अपना ही स्वार्थ देखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप के अनुसार बनाया था। पाप की वजह से, अपनी ही लालसाओं के कारण मनुष्य शैतान के पीछे पड़ गया, उसकी बातों में आ गया और धीरे धीरे ये परमेश्वर का प्रतिरूप बदल गया शैतान के प्रतिरूप के समान। हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर हम जैसे पापियों की तरह बर्ताव नहीं करते हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं, बताइए, कि अपने खुद के भाई की तरक्की होते हुए भी उनको देखा नहीं जाता है। मेरा भाई तरक्की कर रहा है, मेरी बहन की तरक्की हो रही है, मेरे पड़ोसी की तरक्की हो रही है, मेरे दोस्त की तरक्की हो रही है, मेरे रिश्तेदार की तरक्की हो रही है, इनको देखा नहीं जाता है। क्या परमेश्वर ऐसा है? परमेश्वर ऐसा है जो जलन से भरा है, किसी का भला नहीं देखना चाहता। परमेश्वर ऐसा है जो दूसरों का नुकसान देखना चाहता है। क्या परमेश्वर ऐसा है जो दूसरों को फंसाता है? परमेश्वर की एक बहुत बड़ी पहचान बाइबल में है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, किसी को कभी भी नहीं फंसाता है। मनुष्य परमेश्वर को फंसाता है, परमेश्वर मनुष्य को कभी नहीं फंसाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले अपने प्रार्थना घर में एक पति पत्नी प्रार्थना में आए थे। उस औरत को कैंसर की गांठ हुई थी और बहुत बुरी हालत में थी। पति पत्नी दोनों जवान थे, मुझे लगता है 35 के आसपास उनकी उम्र रहेगी। दोनों भी बहुत डरे हुए थे। प्रार्थना में आए और भाग लिया। उनकी औरत की कैंसर की गांठ निकल गई, अच्छी हो गई। 8-10 महीना बीत गए। इन्होंने मंच पर आकर गवाही भी दी कि मेरी औरत की कैंसर की गांठ निकल गई, अभी उससे कोई परेशानी नहीं है, वो अच्छे से सब काम बीम करती है, तंदुरुस्त हो गई है। 8-10 महीना निकल गए, दोबारा उसके शरीर पर गांठ आ गई। मुझे लगता है गर्दन पे या कहीं तो गांठ थी, उसी जगह पे दोबारा गांठ आ गई। ये भाई मेरे पास आए, पति पत्नी दोनों भी बहुत डरे हुए थे और बता रहे थे, सिस्टर जी, हम जब यहाँ पहली बार प्रार्थना में आए, हमने परमेश्वर से वादा किया था। वो व्यक्ति बोल रहा था, मैंने प्रभु से कहा था कि यदि मेरी औरत ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हारे सेवा कार्य को 10,000 रुपया दान दे दूँगा। मेरी पत्नी ठीक हो गई, उसके बाद मैंने दान नहीं दिया। अभी 8-10 महीना हो गया है, इसके बदन पे दोबारा गांठ आ गई है और अभी हमें डर लग रहा है। मैंने कहा आप माफ़ी मांगो, दूसरा क्या इलाज है। उन्होंने पश्चाताप किया, शायद निवासी शिविर भी किया, 10,000 रुपये दान कर दिया और कुछ समय के बाद दोबारा आकर गवाही दी, वो गांठ निकल गई, औरत अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या उसके 10,000 रुपये का भूखा था? पुराने नियम में परमेश्वर कहता है, तुम मुझे क्या खिलाओगे? बैल का मांस, जानवर का मांस? क्या ये मैं खाने वाला हूँ? क्या मैं तुम्हारी तरह हूँ? परमेश्वर क्या चाहता है? जैसा वो है वैसे हम बन जाए। वो किसी को फंसाता नहीं है, किसी को फंसाता नहीं है। आपने नहीं बोला होता कि मैं 10,000 रुपये दान देता तो भी चल जाता। परमेश्वर क्या आपके 10,000 रुपये का भूखा नहीं था? पर आपने उसे फंसाया क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और बाइबल कहती है वो भस्म करने वाला अग्नि है। आप जब भी परमेश्वर के सामने आते हैं, एक प्रेम से भरे हुए परमेश्वर को देखते हैं, पर उसकी दूसरी बात भी ध्यान में रखना कि वो भस्म करने वाला अग्नि भी है। वो बुरी बातों को भस्म कर देता है, वो उसे पसंद नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हम परमेश्वर के प्रतिरूप के अनुसार है, ऐसा बोलकर हम दूसरों को गालियां भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, फंसाते भी हैं, लूटते भी हैं, बेईमानी से बर्ताव करते हैं, बहुत सारे गलत काम करते हैं और ऊपर से कहेंगे मैं परमेश्वर का प्रतिरूप हूं। आप परमेश्वर को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर का प्रतिरूप वही मनुष्य है जिसे परमेश्वर का दिल प्राप्त हो गया है, जिसके अंदर परमेश्वर की तरह प्रेम, दया, ममता ये स्वभाव उतर गया है। ये मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसके बाद हमारी आत्मा में परमेश्वर बदलाव करना शुरू करता है। जितने सारे लोग परमेश्वर का सहयोग करते हैं उन्हें परमेश्वर बदलते जाता है, और जो सारे लोग परमेश्वर का सहयोग नहीं करते हैं परंतु परमेश्वर उनको बदलना चाहता है और ये बार बार इनकार करते रहते हैं, इनकार करते रहते, इनकार करते रहते, आखिर परमेश्वर कहता है ठीक है, अपनी मर्जी के अनुसार चलो। मैं चाहता था और मेरी इच्छा थी कि तुम मेरे प्रतिरूप के समान बन जाओ। जैसे मैंने आदि मानव को बनाया था मेरे प्रतिरूप के अनुसार, पाप होने से पहले वो जैसा था वैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। जैसा उसका दिल है, पवित्र, प्रेम, दया, ममता, करुणा और सारे अच्छे और भले गुणों से भरा हुआ है, वैसा हमारा दिल होना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है दूसरों की दुर्बलता के ऊपर हंसते हैं, दूसरों की कमजोरी के ऊपर हंसते हैं। कोई ऐसा मनुष्य है, ज़्यादातर स्कूल कॉलेज में होता है और लोग बड़े बनते हैं पर दिमाग बढ़ता नहीं है, अक्ल बढ़ती नहीं है। ट्रेन में सफ़र करते हुए भी दोस्त में ऐसा कोई दोस्त है जो दिमाग से थोड़ा कम है, उसे कम बातें समझ में आती है, उसका सब मजाक उड़ाते हैं। स्कूल में, कॉलेज में भी वही चलता है। कोई दुर्बल है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्या परमेश्वर ऐसा करता है? कोई मनुष्य शरीर में उसके कोई व्यंग है, कोई कमी है, जैसे कि एक आध औरत, एक आध बहन पैर से अपंग है, अपाहिज, लंगड़ी है, तो लोग उसे लंगड़ी कहकर पुकारते हैं। कोई गूंगा है तो लोग उसको गूंगा कहकर पुकारते हैं। बताइए परमेश्वर और हम दोनों में कितना बड़ा अंतर है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपाहिज व्यक्ति को लंगड़ा, ए लंगड़ी ऐसा कहकर पुकारते हैं। कोई गूंगा है तो उसको ए गूंगा ऐसा कहकर पुकारते हैं। कोई बहरा है तो उसको ए बहरा ऐसा कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर का हृदय कहाँ और हमारा हृदय कहाँ? परमेश्वर दुर्बल लोगों के ऊपर दया करता है, उसका दिल दया और करुणा से भरा है। आप प्रभु में आने के बाद यदि आप नए बनते जा रहे हैं तो आपको किसी की दुर्बलता देखकर उसका मजाक उड़ाने का मन नहीं होगा, परंतु उसकी मदद करने का मन होगा। किसी दुर्बल को देखकर, किसी कमज़ोर को देखकर आप उसका मजाक नहीं उड़ाओगे, बल्कि आप उसकी सहायता करोगे, और तब समझ जाना अभी आपको परमेश्वर का हृदय प्राप्त हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले आप दूसरों की दुर्बलता के लिए मजाक उड़ाने वाले लोग थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। अभी आपको वो करना पसंद नहीं है। आप दूसरों की दुर्बलता देखकर आपको तरस आता है, आप उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और यदि कोई लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं आप उनको भी डांटते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको परमेश्वर का हृदय प्राप्त हो रहा है और आप नए बनते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पुराने जीवन में हमें किसी के ऊपर कोई तरस नहीं आता था, कोई तरस नहीं आता था। हम रास्ते पे जाते समय कोई भिखारी भीख मांगने आएगा तो हम उल्टा जवाब देते थे, जाओ काम करके खाओ, या कहते थे क्यों पैसा चाहिए, शराब पीने के लिए। आप भिखारी को 1 रुपया भी नहीं देते थे, ऊपर से उसका मजाक उड़ाते थे और उसको उल्टी सीधी बातें सिखाते थे।
पहले के जीवन में। यदि आज आप भिखारी को देखकर आपको तरस आता है, आप उसको कुछ पैसा देते हैं या कुछ खाने की चीज़ देते हैं या कपड़ा देते हैं, तो इसका मतलब यह है आपका हृदय बदलते जा रहा है और आपको परमेश्वर का हृदय प्राप्त हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमारे अंदर आत्मा में ये बदलाव होते जाना ज़रूरी बात है। लोग बाहरी बातों की अपेक्षा करते हैं। मुझे 4 व्हीलर गाड़ी मिलनी चाहिए, मुझे बड़ा मकान मिलना चाहिए, मेरे पास इतना सोना होना चाहिए, मेरे पास इतनी ज़मीन होनी चाहिए। ये जो सारी बातें हैं ना, भौतिक बातें, सांसारिक बातें, जितनी आपकी ज़रूरत की है परमेश्वर आपको देगा। जितनी आपकी ज़रूरत की है उतनी परमेश्वर आपको देगा। अभी इसी सप्ताह में मुझे लगता है परसों एक बहन ने गवाही दी। इतनी गरीब हालत में वो जीवन बिता रही थी कि वो कहती है कि मैं आधा लीटर खाने का तेल भी नहीं खरीद सकती थी। दुकान पे जाती थी अनाज लाने के लिए, तब सोचना पड़ता था आधा लीटर तेल कहाँ से खरीदूँ, पैसा कहाँ से लाऊँ, ऐसा सोचना पड़ता था। 1 साल पहले उसको अपने प्रार्थना घर की जानकारी मिल गई। वो यहाँ प्रार्थना में आने लगी और वो कहती है प्रभु ने मुझे इतना आशीषित किया कि जहाँ मैं आधा लीटर तेल भी नहीं खरीद पाती थी, वहाँ मैं अभी पूरा डिब्बा भर के घर में तेल लाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और घर में पहले कुछ सामान नहीं रहता था, अभी इतना सामान भरा हुआ रहता है। प्रभु ने मुझे आशीषित किया। ये जो बातें हमारी ज़रूरत की है, हमारी सांसारिक बातें, भौतिक बातें प्रभु देता है। कितने लोगों ने गवाही दी है, मोटरसाइकिल लेने की काबिल वो नहीं थे, उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु से कहा, प्रभु ने उनकी इच्छा को पूरा कर दिया। किसी को 4 व्हीलर गाड़ी लेनी थी, कितने सालों से कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था। प्रार्थना में आने के बाद प्रभु का अनुग्रह हुआ, उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। कितने लोगों के पास सालों साल से अपना मकान नहीं था, प्रभु में आने के बाद प्रभु ने उनको अच्छा मकान देकर आशीषित किया। कितने लोगों ने ऐसी भी गवाही दी है, सालों साल तनख्वाह बढ़ती नहीं थी, प्रभु में आने के बाद अचानक तनख्वाह बढ़ने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और अभी एक भाई ने गवाही दी, वो एक स्कूल में टीचर है, 18 साल पढ़ा रहे थे, परमानेंट नहीं हो रहे थे। 18 वर्ष एक स्कूल में टीचर की नौकरी करते हुए परमानेंट होने के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहे थे। इसी गुड फ्राइडे के दिन वो यहाँ उपवास प्रार्थना में मौजूद थे और शाम के वक्त जब आखिरी आशीर्वाद दिया जा रहा था, ये भाई ने अपने मोबाइल को हाथ में उठाकर प्रभु से कहा, हे प्रभु आज मेरी इच्छा को पूरी करना, इसी मोबाइल पर मुझे मैसेज आ जाए कि मैं मेरे जॉब के ऊपर परमानेंट हो गया हूँ। और विश्वास के साथ ये भाई यहाँ से घर लौटे। वो कहते हैं उसी दिन गुड फ्राइडे के ही दिन यहाँ से वापस गए और शाम को मोबाइल पे मैसेज आ गया, वे नौकरी में परमानेंट हो गए और गवर्नमेंट की सैलरी भी उनके अकाउंट में आ गई। 18 वर्ष की प्रतीक्षा एक पल में ख़त्म हो गई। प्रभु हमारी शरीर की भी रखवाली करता है, आत्मा की भी करता है। वो हमारा पूरा ख्याल रखता है, पूरा, आधा नहीं। इसीलिए पतरस ने कहा है, तुम अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। कभी ये मत समझिएगा कि प्रभु क्या जानेगा कि मुझे क्या परेशानी है, प्रभु नहीं जानता होगा मेरे जीवन में क्या समस्या है, ऐसा नहीं है। उसको हमारा ध्यान है। वो हमारे शरीर का भी ध्यान रखता है, आत्मा का भी ध्यान रखता है, हमारे मन और विचारों का भी ध्यान रखता है। वो हमारी सारी बातों का ध्यान रखता है। और इसीलिए जो सांसारिक बातें, भौतिक बातें जो हमारी ज़रूरत की है, उसके लिए दिन रात रोते मत रहो। आप मांगो प्रभु के पास और भरोसा करके शांत हो जाओ। सही समय आने पर प्रभु आपको वो चीज़ें दे देगा। पर आपका ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? आपका फोकस किस बात के ऊपर होना चाहिए? यदि आप प्रभु में चल रहे हैं तो आपकी आत्मा नई बननी चाहिए।
हमें परमेश्वर के प्रतिरूप के समान बनना है। जैसा परमेश्वर का दिल है वैसा मेरा दिल बनना चाहिए, जैसा वो है वैसे हम बनने चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा था, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय बाप दयालु है वैसे तुम भी दयालु बनो। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय बाप परिपूर्ण है वैसे तुम भी परिपूर्ण बनो। ये हमारे जीवन का सफ़र है, विश्वास के जीवन का सफ़र। इसमें हमें यही करना है। हम जो शैतान के प्रतिरूप के समान बन गए थे, अभी हमें अपने आप को बदलना है, बदलना है, बदलना है और हमें परमेश्वर के प्रतिरूप में बनते जाना है। जैसा वो है वैसा हमें बनना है, ताकि हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। वो हम पर बहुत खुश होगा और हम अनंत काल उसके साथ उसके घर में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रतिरूप के अनुसार हम में से हर एक को बनना है, और ये एक दिन में नहीं होता है, एक महीने में नहीं होता है। मैं नहीं कहूँगी कि मैं परमेश्वर के प्रतिरूप के अनुसार 100% बन रही हूँ, बन गई हूँ, ऐसा नहीं बता सकती हूँ। पौलुस ने कहा है, इतने में ही मैंने हासिल किया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं अभी ही सिद्ध हो गया हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सिद्ध होने की प्रक्रिया शुरू है। मरते दम तक हमें अपने आप में बदलाव करना है, बदलाव करना है। जितना सारा स्वभाव हमारे अंदर ऐसा है जो परमेश्वर के द्वारा नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो हमारा स्वभाव परमेश्वर के साथ मेल नहीं करता है, उस स्वभाव को निकाल देना है। जैसे कि मैंने कहा, आप दूसरों की दुर्बलता देखकर हंसते थे, अभी हंसना नहीं चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। किसी गरीब, दुखी, कष्टी लोगों को देखकर उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। पहले नफरत किया करते होंगे, पर अभी नहीं करनी है। अभी उन पर तरस खाकर उनकी मदद करनी है। पहले आप चोरी करते होंगे, कितने लोगों को चोरी करना भी बहुत आसान बात लगती है, बड़ी आसानी से वे चोरी करते हैं। चोरी करना उनको कुछ भी बुरा या अधर्म या गलत ऐसा नहीं लगता है। यीशु में आने के बाद अभी आप चोर ना रहे, परंतु दूसरों को देने वाले लोग बन जाए। पहले आप छीनने वाले थे ना, चुराने वाले थे। हमारा बाप किसी की चोरी नहीं करता है, वो देते जाता है। धर्मी को भी देता है, अधर्मी को भी देता है। आज सूरज की रोशनी उसने धर्मी के ऊपर भी डाली है, अधर्मी के ऊपर भी डाली है। बारिश के समय पानी की वर्षा धर्मी के ऊपर भी होती है, अधर्मी के ऊपर भी होती है। परमेश्वर नहीं कहता ये खेत अधर्मी का है, इसके ऊपर बारिश की वर्षा नहीं हो जाएगी। ये खेत मेरे बेटे का है, धर्मी का है, इसके ऊपर वर्षा हो जाएगी। नहीं, वो धर्मी और अधर्मी सबको देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है। यदि हम उसके प्रतिरूप के समान बन रहे हैं तो हम चुराने वाले लोग ना रहे, छीनने वाले लोग ना रहे, परंतु दूसरों को देने वाले लोग बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जक्कई के बारे में जानते हैं, जो दूसरों को लूटने वाला और छीनने वाला मनुष्य था। जब उसने देने की भाषा की, प्रभु का दिल बड़ा खुश हो गया। वो दूसरों को फंसाता था, लूटता था और दूसरों से छीनता था। प्रभु यीशु के साथ मुलाकात होने के बाद यह मनुष्य बदल गया और उसने प्रभु से कहा, मैंने जिनसे लूट कर लिया है उन्हें मैं 4 गुना फेर दे देता हूँ। प्रभु का दिल बड़ा खुश हो गया और प्रभु कहता है, आज इस घर में उद्धार आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? आप जब परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि मैं क्या करके या किस चीज़ों के द्वारा, किन बातों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ, तब ध्यान में रखना, परमेश्वर सबसे पहले एक बात से प्रसन्न होता है। जब हमारा दिल उसके दिल के समान बनते जाता है, हम अपने आप में बदलाव करते जाते हैं, प्रभु को बड़ा आनंद लगता है। आप बड़ा फूलों का हार या फूलों की माला लेकर मत आया करो, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर ने कहा है, तुम मुझे फूल क्या दे रहे हो, वो तो मेरी ही बनाई हुई सृष्टि है।
फूल तो मैंने बनाए हैं, तुम मुझे देकर क्या खुश कर रहे हो? और बताइए, स्वर्ग में फूल की क्या कुछ कमी पड़ी होगी? जितने लोगों को स्वर्ग का दर्शन हुआ है, उनमें से कई लोगों ने कहा है कि हमने स्वर्ग में ऐसे फूल देखे हैं, ऐसे फूल जो धरती पर कहीं भी नहीं है। वे सोने से भी ज़्यादा चमक रहे थे और इतने खूबसूरत फूल धरती पर कहाँ नहीं है। तो हम यहाँ के धरती के फूल लाकर परमेश्वर को क्या देंगे और क्या इससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा? परमेश्वर हमारे दिल के अंदर जो बदलाव हो रहा है और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनते जा रहे हैं, इस बात को देखकर बड़ा खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले आपका स्वभाव ऐसा था कि आपको बड़ा गुस्सा आता था और गुस्सा आने के बाद एक एक महीना, दो दो महीना आप उसके साथ बातें नहीं करते थे। ज़्यादातर पति पत्नी रिश्ते में ऐसा होता है और भाई बहनों के रिश्ते में भी होता है। बहन बहन का झगड़ा हो गया, 6 महीना एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते हैं, एक ही घर में रहते हैं। मुझे नहीं समझता कैसे रहते हैं। एक घर में रहकर 6 महीना एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते हैं। पति पत्नी दोनों का झगड़ा होता है, तब ज़्यादातर बहनें एक एक महीना अपने पति से बात नहीं करती है। भाई बहन का झगड़ा हो गया, एक दूसरे के साथ एक एक महीना, दो दो महीना बातें नहीं करते हैं। आप इस तरीके से कैसे रह सकते हैं? ये पुरानी जिंदगी थी कि आपका झगड़ा होने के बाद आप अपने पति के साथ या भाई के साथ या बहन के साथ आप 3 महीना, एक एक महीना बात नहीं करते थे। अभी आप नए बन रहे हैं ना, तो अभी आपके अंदर स्वभाव बदलना चाहिए। यदि आपको गुस्सा आ भी गया तो भी एक आधे घंटे के अंदर आप शांत होकर तुरंत उनके साथ प्यार से बात करना शुरू करनी चाहिए। यदि ये हो रहा है तो जान लेना आपका हृदय परमेश्वर के समान बनते जा रहा है। आपका हृदय परमेश्वर के समान बनते जा रहा है। पहले आपको गुस्सा होने के बाद एक एक महीना बात करने का मन नहीं होता था। अभी गुस्सा आने के बाद आधे घंटे के अंदर ही आपका हृदय ऐसा बन जाता है कि मैं जाके उनके साथ बात करूं, और आप बात करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब आपका जो पुराना स्वभाव था वो निकल गया है, पुरानी बातें बीत गई है। देखो, वे सब नई हो गई है। परमेश्वर आपको नया बना रहा है। आपका गंदा दिल, बुरा दिल प्रभु बदल रहा है और वो आपको नया बना रहा है। नया बना रहा है मतलब आप परमेश्वर के प्रतिरूप के अनुसार बनते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा उसका दिल है वैसा हमारा दिल बन जाए। उसके दिल में जैसा प्रेम है, दया है, पवित्रता है, वैसे हमारे अंदर आ जाए। हम परमेश्वर के प्रतिरूप बन जाए। यही नई सृष्टि है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जान लेना कि हमें नया बनना बहुत ज़रूरी बात है। पहले आप गालियाँ देते होंगे, ज़रा ज़रा कुछ होता है आपको गालियाँ देने की आदत होगी। यदि अभी आपके अंदर से यानी आपके मुंह से गालियाँ निकल गई है, इसका मतलब आपका आत्मा नया बनते जा रहा है। आप में से ऐसे जितने सारे लोग हैं, अभी भी आप पुराने जीवन की एक भयानक आदत को नहीं छोड़ सकते हैं। आपको ज़रूरी है कि आप हर दिन परमेश्वर के सामने आओ और घुटना टेककर आंसुओं के साथ पश्चाताप करके प्रार्थना करो कि प्रभु आपको इस गलत आदत से छुटकारा दे। हम परमेश्वर के प्रतिरूप के समान बन जाए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। हम पुराने जैसे थे वैसे ही रहेंगे तो परमेश्वर के राज्य में यानी स्वर्ग में हमारा प्रवेश नहीं हो जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा है, मुझे हे प्रभु बोलने वाले सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही करेंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें बदलना ज़रूरी बात है। अपने आप में बदलाव करना ज़रूरी बात है। चोरी करने वाला दोबारा चोरी ना करे परंतु दूसरों की मदद करते रहे। मजाक उड़ाने वाला दूसरों को हंसने वाला अभी दूसरों की मजाक ना उड़ाए, दूसरों को ना हंसे परंतु दूसरों की सहायता करे। दूसरों के साथ कठोरता से बर्ताव करने वाले अभी कठोर ना रहे परंतु एक दयालु स्वभाव के साथ बर्ताव करे। गुस्सा करने वाले और अपने अंदर गुस्सा रखने वाले अभी स्वभाव को बदल दे और गुस्सा आने के
बाद तुरंत उसको निकाल कर मेल करके सौम्यता के साथ बर्ताव करें। यह है नई सृष्टि। आप कहेंगे प्रार्थना में आने के बाद हम नया नया कपड़ा पहनने लगे, ये नई सृष्टि नहीं है। आप प्रार्थना में आने के बाद आपका कपड़ा बदल गया, आपकी हेयर स्टाइल, बालों की स्टाइल बदल गई, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने बालों की स्टाइल नई बना दी, कपड़ा नया नया पहनने लगे, क्योंकि पहले आपके पास पैसे की कमी होती थी या पैसा रहता भी था तो भी यहाँ वहाँ ख़त्म होता था, तो आप कपड़ा भी नहीं ला पाते थे। पर अभी आप प्रभु की दया से अच्छा अच्छा कपड़ा लाते हो, तो ये मत कहो हाँ मैं नया बन रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं नया नया कपड़ा पहनता हूँ, मैं नई नई साड़ी पहनती हूँ, अभी मैं नई बन रही हूँ। एक बहन ने गवाही दी थी ना कि जब वो प्रार्थना में नहीं आई थी, प्रभु में नहीं थी, इतनी गरीब थी कि उसके पास साड़ी भी नहीं रहती थी, फटी साड़ी पहना करती थी, एक या दो ही साड़ी थी, वो भी फटी थी, और नई साड़ी लाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। वो कहती है प्रभु में आने के बाद मुझे इतना आशीष मिल गया, इतना आशीष कि मेरा कपड़े का पूरा बक्सा अभी साड़ी से भरा हुआ है। हालेलुया। तो आप में जितने सारे लोगों की ऐसी गवाही है कि पहले आपके पास अच्छा कपड़ा भी नहीं रहता था, अभी आप नया नया कपड़ा लाते हैं, पहनते हैं, तो ये मत कहना कि हाँ हम बदलते जा रहे हैं। हम नया कपड़ा पहनते हैं, नया चप्पल पहनते हैं, नई गाड़ी चलाते हैं, हेयर स्टाइल बदल गई, बालों की स्टाइल बदल गई, अभी हम नए बनते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बाहरी बदलाव की बात नहीं कर रहा है। बाहर से आपका एक ही बदलाव सच में नज़र आना चाहिए, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया। अपनी आँखों से नज़र आएगा, आपकी आँखों से पहचाना जाएगा कि आप नए जन्मे हुए व्यक्ति है या पुराने व्यक्ति है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारी आत्मा के ऊपर होता है वो हमारी आँखों से नज़र में पड़ता है, क्योंकि हमारी आँख शरीर का दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बहुत गुस्से में है उसके ऊपर देखने से पता चलता है, यानी क्या, आँखों में देखने से पता चलता है। जिसके अंदर बहुत नफ़रत है उसकी आँखों में देखने से पता चलता है ये नफ़रत से भरा है। जिसको अनुग्रह प्राप्त हो गया है उसके आँखों में देखने से पता चलता है कि यह व्यक्ति बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। हमारे पुराने जीवन के पापों को परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है, हमें उनका पूरी तरह से त्याग करना है, बुरी आदतों को छोड़ना है, हमारे गंदे और कठिन दिल को बदलते जाना है, और जैसा परमेश्वर है वैसा हमें बनना है। परमेश्वर के प्रतिरूप समान बनते जाना, यही नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए।
प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।